हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सर ये 1/2 और बीच में रिजल्ट है बेटा 1/3। ये रिजल्ट कितना है 1/4। स्टूडेंट्स सबसे पहला काम इनका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें एलसीएम लेने में आपको कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। आप कहोगे सर हम लेंगे 2, 3 और 4। इनका जो एलसीएम होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, 4 का पहाड़ा बोलिए, 4 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता। तो 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 8। क्या 8 में भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता। 3 टाइम्स देखिए आप 12, 12 में स्टूडेंट आपका 3 का भी जाता है, 2 का भी जाता है। तो आप कहोगे सर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 से आप इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना सा काम आपको करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप ये भी कर सकते हो, 4 तिया 12 और 12 को दुगना कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 भी आप ले सकते हो, ये भी आपके लिए सही रहेगा, गलत नहीं है आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आप कहोगे सर हमें पता चला कि एलसीएम इसका कितना आ गया 12 लेस है, तो हमने क्या किया, सभी रिजल्ट को 12 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। पहला काम आपका यही करना है। ठीक है स्टूडेंट, पहला काम आपको यही करना है। क्या मेरी बात क्लियर है आपकी? ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट, ये आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा कितनी बार, सॉरी आपका डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 6 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 4 टाइम, और ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स। तो स्टूडेंट आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 6:4:3। और यही आपका सही रिजल्ट रहेगा। आप कह सकते हो हमारा जो इसका रिजल्ट आएगा वो 6, 4 एंड क्या आएगा 3 आएगा। ये क्वेश्चन नहीं है, कंडीशन है। क्वेश्चंस आपके कल स्टार्ट होंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ जिसमें बन सकते हैं हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्लियर स्टूडेंट। आगे वाला देखिए आप, ये वाला देखिए, नीचे वाला देखिए स्टूडेंट, हम यही सोल्व करवा देते हैं आपका। आपको हो गया ये नीचे वाला रिजल्ट आपका 2/3 रेशियो। किसी प्रकार का इश्यू हो तो हम आपके कमेंट देख रहे हैं, आप कमेंट जरूर कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए आप, आपका सेकंड रिजल्ट है 3/4 रेशियो। इससे आगे वाला रिजल्ट है स्टूडेंट आपका 4/5। आप कह सकते हो इनको हम मल्टीप्लाई करें किससे। आपने कहा सर मैंने 5 का आपका टेबल बोली, लेकिन 5 के टेबल में दिक्कत क्या है स्टूडेंट, कि आप जब भी बोलते हो आप बोलोगे 10 10 में भाग नहीं जाता, 15 भाग नहीं जाता, 4 का भाग नहीं जाएगा, 20 में 4 का भाग जाता है लेकिन 3 का नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, हमें इन तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना है 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा आपको 60। तो 60 एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जरूरी नहीं, हमें ऐसा गुणांक लेना, ऐसा मल्टीप्लाई लेना है कि ये तीनों रिजल्ट उसको क्या कर सकें, काट सकें स्टूडेंट। ठीक है, तो आपने कहा सर ये कैंसिल हो गया, कितनी बार कैंसिल हो गया 20 टाइम्स, ये कितनी बार कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, ये कितनी बार कैंसिल हो गया आपका 12 टाइम्स। अब आप कह सकते हो सर इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 40 स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा आपका 45, और ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपका 48। यहाँ तक की बात स्टूडेंट सही है। ये 1/a/3 और ये b/7 इक्वल टू c/9। अगर हम आपसे बोले कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो स्टूडेंट एक तो इसका बेसिक है। बेसिक क्या कहता है, आप इसको इक्वल कीजिए किसी भी रिजल्ट के। ठीक है, इक्वल कीजिए किसी भी रिजल्ट के, या तो ये काम कर लीजिए, या फिर हम आपको दूसरी बात बताते हैं कि आप एक काम कीजिए स्टूडेंट, आप यहाँ पर पास वाली वैल्यू को क्या कर दो, जस्ट उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दीजिए। मतलब आपका यहाँ 1/3 है तो आप कह सकते हो स्टूडेंट यहाँ कितना आ जाएगा 3/1। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे इसको देखिए, इसमें 1/7 है तो 7y कितना हो जाएगा 1। इसमें आपका 1/9 है तो 9y कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, 7 और कितना आ जाएगा 9। तो जब भी ऐसा कोई रिजल्ट हो तो इसके नीचे वाली वैल्यू हम प्रेजेंट कर सकते हैं, यही वाली होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर बेटा रिजल्ट कुछ इस तरीके से होता, सी वाई कितना है 4, और आपको यहाँ से रेशियो में कोई रिजल्ट पूछ ले, तो स्टूडेंट केवल आपको नीचे वाली वैल्यू बतानी है। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए। 2/1 आ जाता है लेकिन ये 2 ही रहेगा, 3/1 आएगा लेकिन ये 3 रहेगा, और 4/1 आएगा लेकिन ये 4 ही रहेगा, क्योंकि 1 का यदि भाग दिया जाए, डिवाइड किया जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला स्टूडेंट। ठीक है, पहला रिजल्ट क्लियर। नेक्स्ट देखिए आप, आपको क्या रखा है 2/3 ए इक्वल टू 3/4 बी इक्वल टू रिजल्ट दिया है 4/5 सी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए स्टूडेंट, जस्ट आप बोलोगे सर हमें ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए, तो आप क्या कहोगे, पास वाली वैल्यू को जस्ट उल्टा कर लो आप। 3/, कितना हो जाएगा 2 स्टूडेंट, 4/, कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 5/, कितना हो जाएगा 4। आप कह सकते हो स्टूडेंट इसको यदि अब आगे सोल्व करना है तो आप कहोगे इनका एलसीएम, तो 4, 3 और 2 का एलसीएम जस्ट हमने पीछे बताया था कितना होगा 12, तो 12 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, 12 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, चेक करते हैं क्या आएगा। आप कहोगे सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा कितना टाइम 6 टाइम, ये इससे कितने टाइम हो जाएगा 4 टाइम,
ये कितना टाइम हो जाएगा 3 टाइम। स्टूडेंट इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 18 18, ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 15। 2c 4a 5b 2c। स्टूडेंट हमें इसको कन्वर्ट करना है a रेशियो b रेशियो c में। तो a का रिजल्ट कितना आ जाएगा आप छुपा लोगे कितना हो जाएगा 10, b का रिजल्ट आप छुपा लोगे कितना हो जाएगा 8, c का रिजल्ट आप छुपा लोगे कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 20। बस स्टूडेंट रिजल्ट कंप्लीट है। 2 से आप इसको क्या कर दीजिए काट दीजिए कितना हो जाएगा 5 4 एंड क्या हो जाएगा 10। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। इससे आगे यदि करता तो हम जरूर काटते हैं आपका, ठीक है। आगे आ जाइए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए हम स्टूडेंट ए रेशियो बी रेशियो सी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब आपको पेन उठाने की रिक्वायरमेंट रहेगी। आपको ये चाहिए ए छुपा लीजिए कितना हो जाएगा 40, बी चाहिए बी को छुपा लीजिए कितना हो जाएगा 10, सी चाहिए सी को छुपा लीजिए कितना हो जाएगा 35। इस दो संख्याओं में पहली संख्या का 20% 28% इक्वल टू स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका दूसरी संख्या का 64%। दोनों इक्वल आपके, क्लियर मेरी बात। अब आप क्या कहोगे सर ये जो इक्वल डाटा है तो हम काट भी सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज क्या हो जाएगा कैंसिल। स्टूडेंट इसको आप काट दीजिए, किससे काट दीजिए 4 से, 7 टाइम्स और ये 4 से काटोगे आप ये 16 टाइम कट जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर आपकी बात। तो अभी के लिए हम बोल सकते हैं हमें चाहिए फर्स्ट और सेकंड का रेशियो स्टूडेंट। तो आप कह सकते हो इसके लिए इसको छुपा लो कितना जाएगा 16, इसके लिए आप सेकंड वाले को छुपा लो कितना जाएगा 7। तो 60 रेशियो कितना हो जाएगा। स्कूल में लड़कों की संख्या का 20%, ठीक है। इन ए स्कूल 20% ऑफ द बॉयज इज द सेम इन नंबर एज 2/3 ऑफ द गर्ल्स। कहना चाह रहे हैं कि स्कूल में आपके जो 20% बॉयज हैं, ठीक है, 20% बॉयज हैं वो इक्वल टू है स्टूडेंट किसके, आपके 2/3 गर्ल्स के, ठीक है। क्लियर, ये तो रिजल्ट दिया स्टूडेंट। लेकिन आपको आगे चलकर हम पढ़ाएंगे कि जब भी परसेंटेज को आप हटाते हो, अभी के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कि परसेंटेज को जब भी हटाया जाता है तो भाग क्या दिया जाता है 100। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो रिजल्ट है स्टूडेंट, इस बॉयज को मैं बी बोल देता हूँ, 20% को सोल्व करोगे 20 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ये हम पूरा डिफाइन करें, बाकी आप शॉर्ट में कर सकते हो इस पर कम, और इसको हम जी बोल देते हैं इंटू 2/3। स्टूडेंट ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बाई कितना हो जाएगा 5। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इधर आ जाएगा तो b मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3, और स्टूडेंट 5 आपका उधर चला जाएगा, z मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 10। तो b रेशियो g ही आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये तो पूछा गया उस स्कूल में व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज पहले आएंगे स्टूडेंट, बॉयज कितने हो जाएंगे आपके 10 और गर्ल्स कितने हो जाएंगे 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 रेशियो। दिलीप इसकी ही बातें करते हैं स्टूडेंट। तो आप कहोगे आपके पास 2 नंबर p एंड q है और कह रहा है कि द सम ऑफ 8% ऑफ p एंड 4% ऑफ Q, 4% ऑफ Q। ऑफ का मतलब स्टूडेंट यहाँ आप क्या बोल सकते हो, ऑफ का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई बोल सकते हो, ठीक है, ये आपका बोला जा सकता है। दूसरा कह रहा है 2/3 ऑफ द सम ऑफ 5 ऑफ P 2/3। आप कह रहे हैं P का कितना आपका 5% और Q का 7%। P का 5%, स्क्रीन कट जाए तो आप बता देना, अभी नहीं कट रहा तो हम आगे तक ले सकते हैं, प्लस आपका Q का कितना है आपका 7%, इक्वल आपके, ठीक है सर। पूरी कंडीशन आप दोबारा पढ़िए, सुनिए, समझिए और देखिए, ठीक है। कह रहा है कि यहां पर P के 8%, Q के 4% का योग, P के 5% और ये 7 किसका Q का 7% है। ये आपस में क्या है बराबर है। क्लियर मेरी बात। अब इसे हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप कहोगे सर कैसे सोल्व करें। सर पहला काम तो ये जो परसेंटेज है ना ये सभी के अंदर है, तो पहला काम तो ये करो कि परसेंटेज से परसेंटेज को काट दीजिए स्टूडेंट। ये परसेंटेज सभी के अंदर है स्टूडेंट, परसेंटेज को क्या कर दीजिए कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। इतना काम कर सकते हो। आ जाइए आगे आगे क्या करो, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, आप वजन गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 24p प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 12q इक्वल टू स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा आपका 5p प्लस 7q।
और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, ये 2 रह गया था 2 से, ठीक है। या फिर एक काम करें, हम 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दें हम, ठीक है, एक स्टेप हमारी कम होगी, बाकी स्टेप्स आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा आपका 10, और 7 का 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 14। स्टूडेंट एक काम और भी कर सकते हो, सभी में 2 का भाग जा रहा है तो ये भी कर सकते हो आप, या फिर आपको नहीं, मैं तो आगे सोल्व करूंगा, तो आपको सर पी को एक तरफ ले जाएं, तो इस पी को इधर लाओगे तो 24 में से 10 लेस होगा तो कितना बच जाएगा आपका 14p। ये आपका 12q उधर जाएगा तो आपका लेस हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2q। आप कहोगे सर अब काट दें, बिल्कुल काट दो, अब भी नहीं काटना चाहते तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आपको बोला पी रेशियो क्यू। अब आपको सर पी की वैल्यू के लिए पी को छुपा लो, कितना हो जाएगा 2, क्यू के लिए क्यू को छुपा लो, कितना हो जाएगा 1 4। स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 और ये कितना जाएगा 7। तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो कितना जाएगा 1:7, ठीक है। एंड 5% ऑफ क्यू, 5% ऑफ क्यू इक्वल टू आपका है 1/4 ऑफ द सम ऑफ 15, 1/4 द सम ऑफ 15% of P and 25% of Q, 25% of Q, ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहला काम आप क्या कहोगे, सर परसेंटेज तो सभी के अंदर है, बिल्कुल आपको परसेंटेज लेना ही नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन से हम समझ गए। अब देखो इन सभी के अंदर स्टूडेंट किसका भाग जा रहा है 5 का, तो आप चाहो तो काट सकते हो, 5 से पहले बच्चे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 बार, 1 टाइम्स, 3 टाइम्स और 5 टाइम्स। अब आपका 4 है, ये इससे गुना होगा, तो 4 को इससे गुना करोगे तो 8 कितना हो जाएगा P प्लस कितना हो जाएगा 4Q इक्वल टू स्टूडेंट 3P प्लस कितना हो जाएगा 5Q। स्टूडेंट P को एक तरफ ले जाइए, इसको इधर लाओगे तो 5P, स्टूडेंट इधर चला जाएगा तो ये 1Q हो जाएगा आपका। तो आप कहोगे सर P और Q का रेशियो तो पूछा है स्टूडेंट, तो P का Q से रेशियो क्या होगा, लास्ट में ये बोला है आपको, बोला है फाइंड द रेशियो P टू Q, तो P के लिए P को छुपा लो 1 और ये कितना हो जाएगा 5। तो देखो एक ही नियम पर कितने क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और आपको अटेम्प्ट करने आने चाहिए। गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको अब वीडियो क्लियर नजर आ रही होगी, आप करिए काम कीजिए। आप इधर देखिए स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन को करना होता है, मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत क्रिएट होगी। अब मनी मन आंसर सोचिए और मुझे बताते जाइए कि सर आंसर क्या होगा। हम आपके आंसर को सुन पा रहे हैं, केवल आप मनी मन रिमाइंड कीजिए, ठीक है। हमें दे रखा है रिजल्ट, उसके बारे में कर लेते हैं। ये 7 रेशियो कितना दे रखा है 3, और यहाँ कितना दे रखा है स्टूडेंट 5:3। हमें बताना है यहाँ पर 2 रिजल्ट, और दोनों ही रिजल्ट स्टूडेंट आप निकाल सकते हो, एक तो A/C पूछा है या फिर पूछा आपसे A/B/C हमें, ठीक है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर आपको कोई दिक्कत आएगा, मनी मन सोचना है आपको, ठीक है। आगे ऑप्शंस भी देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, आप उनमें अपने जवाब रखना, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप, यदि आपको ए चाहिए, ए फर्स्ट नंबर पर है, तो स्टूडेंट इस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 35, 7 पंजे 35, क्लियर मेरी बात स्टूडेंट। नेक्स्ट देखिए, आपको पता करना है सी के बारे में, सी तो लास्ट के कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 कितना हो जाएगा 9। अगर ये यहाँ करता तो हम जरूर काटते, वरना हमारा आंसर यही कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपसे, ठीक है, ये इनडायरेक्ट कल काम आएगा आपका। इधर आइए, हम कह रहे हैं ए की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट 7 पंजे 35, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 3 9, सॉरी सी की वैल्यू आपको चाहिए बी, तो बी की मुलाकात बी से करवा दीजिए आप कह सकते हो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 कितने आ जाएंगे 15, आपका रिजल्ट कंप्लीट है। आप ठीक है चेक कीजिए, अब नहीं होगी, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम नेट का इशू चल ही रहा है आपका। A/B और आपको दे रखा है स्टूडेंट क्या B/C, ठीक है, आंसर्स भी आ चुके हैं। मुझे नहीं लगता आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, एग्जाम में चाहे कितना भी चेंज कर ले आपका, ठीक है, कितना भी चेंज कर ले। आपसे बोला गया A/A+B, B+C, ठीक है स्टूडेंट, अब नहीं होगा, नेट का इशू अब नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है, अब नहीं आएगा, अब हमने ओके करवाया यहाँ से C+A। ये तो पूछा स्टूडेंट आपसे, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली है, क्यों, क्योंकि सर आपको पता है कि यहाँ पर ये बी, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है स्टूडेंट, ये दोनों ही सेम है, इसलिए हमें सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 7 है, ठीक है, सोल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए बेसिक चीजें हम साथ लेके चलते हैं स्टूडेंट। आप कह सकते हो ए और बी की वैल्यू, तो ए और बी कितना हो जाएगा 5 और 6, बी और सी स्टूडेंट कितना हो जाएगा 6 + 7, और C+A 7 + 5, बस क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। तो दोनों अगर सेम होते हैं तो स्टूडेंट फिर हमें सोल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें आप, हर जगह ट्रिक लगाना हमारे लिए सही नहीं रहेगा। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 11, ये कितना हो जाएगा आपका 13, ये कितना हो जाएगा 12। अगर आगे ये करता तो हम जरूर काटते स्टूडेंट, लेकिन ये नहीं कट रहा तो हम यही अपने आंसर को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। कितना है बी और सी का रेशियो भी दे रखा है स्टूडेंट
कोई इशू नहीं है इसमें। ए और बी कितना प्यारे बच्चे 5:8, ठीक है। और बी और सी का रेशियो दे रखा है आपको 4:7। आपको एग्जामिनर ने पूछा ए बी सी का मान, ये तो हमने निकालना सी के लिया, ए रेशियो बी रेशियो सी। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा आपका स्टूडेंट। बताइए सभी स्टूडेंट क्या आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों, आप बताइए। मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी प्रकार का इशू होगा आपको। आप क्या कहोगे, सर हमें ए चाहिए तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक कितना हो जाएगा 20। स्टूडेंट सी चाहिए तो लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करिए, 7 8 56 56। स्टूडेंट बी चाहिए तो बी की मुलाकात किससे करवा दीजिए, बी से। आप कहोगे 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 32। स्टूडेंट 2 से इनको आप कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 25 28। वैसे तो ये 4 से कट रहा था, और 2 से काट दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें। ये स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 14। 5 8 और 14, इसका मतलब प्रहलाद चौधरी का सी आंसर, मोनिका वर्मा जी ने भी सी आंसर दे दिया था स्टूडेंट, ठीक है, बिल्कुल राइट है आपका। एबीसी में कौन सा आंसर सही रहेगा, एल एम एम एन। और स्टूडेंट आपको दिया है एन के। जो जो स्टेटमेंट दिए वो आप रिपीट कर लीजिए, लिख लीजिए यहाँ पर और आंसर दीजिए, बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। मैं उम्मीद है आपके आंसर गलत नहीं आने वाले। अब 3 और 4 दिया है स्टूडेंट, ये रिजल्ट आपको कितना दिया है 14:5। स्टूडेंट आपको एल एम एन, ये देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दिया, केवल क्या चीज चेंज की है, ए बी सी डी को एल एम एन के में रख दिया, बस इतना सा फर्क किया। ये चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका है स्टूडेंट, ठीक है। एग्जाम के पास कोई रास्ता नहीं है क्वेश्चन बनाने का, केवल वो अपने स्टेटमेंट की लैंग्वेज को चेंज कर सकता है। बताइए क्या क्या आंसर आएगा स्टूडेंट। एल के लिए हम क्या बोले, एल के लिए आप मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट। आप कहोगे सर 14 3 कितने हो जाएंगे 42। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना जाएगा 84। आप और आगे बढ़िए, एम की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। आप कहोगे ये कितना जाएगा 7 चौक 28, 28 को 5 से गुणा करते हैं तो आपका आ जाएगा 140। ये कैलकुलेशंस आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ तक की बात, स्टेटमेंट को और आगे बढ़ाते हैं तो आप कहोगे इसको इससे काम करना है हमने, तो आप इससे 294 आएगा। क्लियर मेरी बात। आपको एन निकालना, एन के लिए आप क्या कहोगे स्टूडेंट, इसको इससे गुणा करोगे, 14 चौक कितने हो जाएंगे आपके 56, और इसको गुणा करना है किससे 7 से, 7 6 42 92। 14 से कटेगा तो 14 से काटा स्टूडेंट कितना जाएगा 10, 14 से इसको काटा स्टूडेंट 14, और ये 6 बार कट जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो लास्ट के दोनों रिजल्ट ये दिए दिए, ऑप्शन का सारा ले सकते हो यहाँ से। ये 14 से काटो, 14 दूनी 28 स्टूडेंट, ठीक है। एक गई असल, 14 कम 14 कितना आ जाएगा 21। ये कर दो आप, 14 14 42 होता है, वैसे 28 पर ही काम कीजिए आप दो, ठीक है। अंठे 112। क्लियर मेरी बात। अब आपको सर क्या एग्जाम में इतना काम करना पड़ेगा कि आपको नहीं स्टूडेंट, ये ठीक है। 2:3, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 7 टाइम्स। पहले बच्चे ये भी ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ऐसा नहीं है तो ऑप्शन ये तो एलिमिनेट हो गया, ये नहीं होगा आपका। क्लियर मेरी बात, स्टेटमेंट को पूरा सुनिए आप। क्या इसमें ऐसा है, बिल्कुल है, तो ये 3 बचे आपके पास। अब बात आते हैं लास्ट वाले को, ऑब्जर्व करो। लास्ट वाले में 14 और 5 का रेशियो आना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। ये सभी 5 के मल्टीपल है। 14 का मल्टीपल कौन सा प्यारे बच्चे, ये देखो हम इसको काटें तो ये 2 से कट गया, 2 से कट गया स्टूडेंट, ये कितना आ जाएगा आपका 14, और ये कितना आ जाएगा 5। बिल्कुल हो सकता है। क्या ये आ सकता है 14 और 5, नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी हट गया, बच गया ये वाला। तो क्या 14 और 5 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ रहा स्टूडेंट, ये 7 और क्या हो रहा है 5 आ रहा है, ये स्टेटमेंट में नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला होगा। तो सबसे आसान पैटर्न यही है। ये वैल्यू पुट क्यों रखा है स्टूडेंट, आप ए और बी को ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, भाई चाहे रेशियो में रखो चाहे बटे में, एक ही तो बात होती है। तो स्टूडेंट आपको वैल्यू किसकी बतानी है 3a प्लस 5b, ठीक है। और मुझे नहीं लगता इनमें किसी में भी दिक्कत आएगा, दिक्कत आएगी आपको 5a माइनस 2b। केवल वैल्यू पुट करनी है और अपने स्टेटमेंट का जवाब देना है आपको। ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 7। डाइट रखिए आप 5, यहाँ रखिए 7, यहाँ रखिए 5, यहाँ रखिए 7। तो 5 को इससे गुणा किया, 5 का 3 टाइम कितना हो जाएगा 15, 7 5 टाइम कितना हो जाएगा 35 स्टूडेंट, ये देखिए आप 25 और ये 14। क्लियर मेरी बात। केवल इनको जोड़ना है और अपने जवाब देने। ओके जी ने आंसर भी दिया इसका, 15 रेशियो कितना हो जाएगा 11 आपका। 4:1 कैसे होगा, ओके जी गलत है आपका, ठीक है गलत है आपका, दोबारा चेक कीजिए स्टूडेंट। नीचे वाले स्टेटमेंट को देखिए आप, यहाँ पर सेम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखिए आप। आपको हमने बोला यहाँ पर x रेशियो y, तो x अपॉन y कितना हो जाएगा 3/1। इसका मतलब ये हुआ कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब और x प्लस वाई क्यूब, इनका रिजल्ट बताना है। मुझे नहीं लगता इनमें कोई इशू होगा आपको, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ केवल वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है आपका 27, और ये 1 27 प्लस 1 स्टूडेंट, ये कितना हो गया 28, और ये कितना हो गया 26, कट गया, तो 13:14 आ जाएगा आपका। कह रहा है यदि a रेशियो b, ठीक है,
ए रेशियो बी मतलब ए अपॉन बी, अगर अकेला ये इसको ऐसे लिख लिया करो आप, ए की वैल्यू स्टूडेंट कितनी हो जाएगी 5, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और केवल आपको अपने स्टेटमेंट में जवाब देना है 3a, स्टूडेंट बोला 3a प्लस 4b, ठीक है, 3a माइनस 4b। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आने वाली। मोनिका वर्मा जी ओके जी का आंसर ए आने लग गया। क्या ये सही है क्या स्टूडेंट? सभी वेरीफाई कीजिए, इनको वेरीफाई कीजिए कि सही है क्या, चेक करके देखो। 5 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 15 प्लस 4, 15 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा आपका 19, ये कितना हो जाएगा 11, 9 रेशियो 11। जवाब रेशियो बी 5 रेशियो 7, दूसरा है सी रेशियो डी स्टूडेंट आपका है 2a रेशियो 3b, और तीसरा स्टेटमेंट आपके सामने ये है कि आपको बोला गया है कि मुझे ये बताइए ए सी रेशियो बी डी क्या होगा। बताओ आंसर क्या होगा स्टूडेंट? यहां मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत आनी चाहिए, केवल अपने स्टेटमेंट को सही तरीके से प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। मोनिका जी का आंसर आ गया सी। मोनिका जी का आंसर सही है क्या? वेरीफाई कीजिए बाकी स्टूडेंट। देखिए आप, नहीं यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 7, और भी किसी का स्टूडेंट का आंसर आया, ए की वैल्यू कितनी रखोगे स्टूडेंट 5, बी की वैल्यू यहाँ कितनी रखोगे 7, तो हमारा ये रिजल्ट कितना आ गया 5 का दुगुना 5 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 10, 7 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 21। आपने इस स्टेटमेंट का आंसर दे दिया और ये ऑप्शन में मिल गया आपको, ये बिल्कुल ही गलत है स्टूडेंट। ओके जी ने बी आंसर दिया है, तो बिल्कुल ओके जी ने बी क्यों दिया, उसका रीजन सुनिए। ए की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है आपकी 5, सी की वैल्यू आपकी कितनी है 10, बी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 7, डी की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 21, तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा 50, और ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 7। मेरे बच्चे बी आंसर बिल्कुल राइट है आपका, ठीक है। क्वेश्चन को बी जो है अभी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, बाकी काम आप कीजिए पहले। पहली लाइन ये लिखिए स्टूडेंट, दूसरा दे रखा है ये माइनस बी, ये और भी शानदार है प्यारे बच्चे, ये मैं ट्राई करके देखिए आप। इस स्टेटमेंट का रिजल्ट चाहिए आपको, ठीक है। मुझे नहीं लगता आप आंसर देने में दिक्कत आएगी आपको। अब देखिए हम कुछ हिंट देते हैं आपको ना, मुझे लगता है वो हिंट आपने यूज की भी होगी, अगर नहीं की तो यहाँ देखिए प्यारे बच्चे आप कहोगे सर यहाँ बी अपॉन ए है, अगर ये ऐसे होता 3/5, अब तुरंत बोलते बी की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया गया। इसका मतलब एग्जामिन आपसे चाहता क्या है कि आप इस चीज को सोल्व करो स्टूडेंट। पॉइंट जब भी हटाते हैं, ये आज हमने बता दिया, आने वाले हर क्लास में स्टेटमेंट यही रहेगा कि सबसे पहले पॉइंट को हटाइए आप। तो हटाते हैं प्यारे बच्चे, कितना हो जाएगा 7 अपॉन कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब बी की वैल्यू 7 और ए की वैल्यू कितनी है 10, केवल वैल्यू पुट करनी है आपको। अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ए की वैल्यू कितनी है 10, बी की वैल्यू कितनी है 7, 10 प्लस 7 प्लस 11 अपॉन 34। फिर बच्चे ये रिजल्ट कितना आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 17, 11 रेशियो 34। आपको पता है यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे कितना आएगा 34, ठीक है स्टूडेंट। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 34, 7 से 2 टाइम 2 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना 6, 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 11, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17, 17 अपॉन 34। स्टूडेंट इसको आप काटोगे तो ये 1 बाई क्या हो जाएगा 2, और 1/2 यदि आप 2 का भाग 1 में दोगे तो आपको पता है यहाँ रिजल्ट कितना आएगा 0.5, 0.5। आपको रिजल्ट दिया है स्टूडेंट अंडर रूट ए अपॉन बी, यहाँ स्टूडेंट दे रखा है सी अपॉन डी, यहाँ स्टूडेंट दे रखा है आपको नीचे ई अपॉन एफ। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, केवल एक बार देखने का काम है आपका ना, एक बार देखने के बाद आगे से क्वेश्चन को बिना पेन कॉपी जवाब दोगे आप। पहला काम आपको जो रिजल्ट दे रखा है उस पर फोकस कीजिए। आपको दिया गया है 5a का होल स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, उधर स्पेस नहीं है वरना हम उधर ही रखते हैं आपका, ठीक है। नहीं रख देते हैं, केवल ये दिखावा है बेटा आपके लिए, केवल और केवल दिखावा। आगे से क्वेश्चन बिना पेन कॉपी दोगे आप, ऐसे क्वेश्चन का जवाब बिना पेन कॉपी देना आपको, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे हमने यूट्यूब पे एक बार इसका इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे शॉर्ट्स भी बनाया था हमने इस क्वेश्चन का, तो वहां भी जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। देखिए आप 4d² माइनस आपका कितना है एक्स का होल स्क्वायर। आपने गौर किया हो तो ए सी और ई, ए सी और ई यही है, बी डी और एफ, बी डी और एफ यही है, लेकिन ये स्क्वायर में स्टूडेंट, तो हम भी स्क्वायर के बारे में पता करें। पहली बात मेरी समझ गए आप, हम भी स्क्वायर के बारे में ही पता करें। आप क्या कहोगे सर इन सबका स्क्वायर कर दो, तो ये अंडर रूट हट जाएगा,
तो स्क्वायर करोगे तो ये ए रेशियो बी सी अपॉन डी ई अपॉन एफ। पहले बच्चे सभी का वर्क किया था तो स्क्वायर किया था, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 रेशियो कितना हो जाएगा 9। या तो वैल्यू यहाँ रख दो, या फिर मैं कह रहा हूँ आप डायरेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको स्क्वायर बनाओगे तो इसका वर्क और कर दो आप, तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ये केवल मन ही मन करने वाली स्टेटमेंट बता रहे हैं हम आपको। एफ स्क्वायर 4 का वर्क 16 और 9 का वर्क कितना हो जाएगा 81। स्टूडेंट हम कह रहे हैं आपका आंसर यही है, ठीक है, आपका आंसर यही है। कैसे समझिए आप, आपने कहा सर ए की वैल्यू कितनी है 16, सी की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। जैसे हम दोबारा इसको यहाँ प्रेजेंट करें, पहले बच्चे यहाँ कर देते हैं 5। ए की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 16, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 4, सी स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है बेटा 16, ठीक है। सुनते जाइए मेरे स्टेटमेंट को आप, और यहाँ पर x और e माइनस है, यहाँ x स्टूडेंट ऐसे कैसे रहने तो e की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है स्टूडेंट 16, e स्क्वायर की वैल्यू ऐसे नीचे जज कीजिए आप, आपको नीचे भी ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए, आपको 5 बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 81, अब सभी में 81 रहेगा स्टूडेंट, प्लस 4 81 और माइनस x, ठीक है। ये तो डाटा दिया माइनस x और ये भी कितना बेटा आपका 81। तो आपने एक बात गौर की कि इसमें से 16 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, आगे से ही बात लिखनी नहीं है आपको, केवल स्टेटमेंट को समझना है। 16 कॉमन आ रहा है, अगर 16 कॉमन आ रहा है स्टूडेंट, मुझे बताओ क्या बचेगा, 5 प्लस 4, ये तो बच रहा है रिजल्ट जो बच गया 5 प्लस 4 माइनस x। अगर यहां पर बेटा आपका ये 81 कॉमन आ रहा है तो बचा क्या अंदर 5 प्लस 4 माइनस x। तो आपने ये देखा कि सर ये रिजल्ट में आपका ये तो कॉमन पार्ट ही था, तो ये पूरा स्टेटमेंट आपका कैंसिल आउट हो जाता है। इसका मतलब रिजल्ट कितना हो जाएगा 16 बटे कितना हो गया 81, ठीक है 16 बटे 81। तो मैंने ये तो बोला था प्यारे बच्चे कि आगे से कभी भी क्वेश्चन आए तो यही हमारा आंसर है। यहाँ स्क्वायर करो, अगर प्यारे बच्चे ए होता ओनली ए सी ई तो आंसर हो जाता ये, यहाँ स्क्वायर है तो हमने भी इसका क्या कर दिया स्क्वायर। तो आगे से इस क्वेश्चन में आपको पूरा सोल्व नहीं करना, आपको यहाँ क्या चाहिए था स्टूडेंट गौर कीजिए, स्क्वायर चाहिए। तो आप कहोगे सर हमने इसका वर्क किया, एक बार वर्क किया तो हमारे पास ये ई और एफ आ गया, कितना आ गया आपका 4/9, लेकिन हमें स्क्वायर चाहिए तो इसका भी स्क्वायर किया, हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 16/81। बस यही आंसर है बेटा, ठीक है। आगे से केवल इतना ही, क्वेश्चन में बिल्कुल भी पेन कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम ये बोल रहे हैं आपको क्योंकि आपको स्टेटमेंट दिया पी बटा क्यू इक्वल टू आपको दिया गया आर अपॉन एस इक्वल टू आपको दिया गया स्टूडेंट टी अपॉन यू इक्वल टू दिया गया है आपको 5/2। केवल नीचे वाली स्टेटमेंट को आपको एक बार पकड़ना है और आंसर आप ही दे दोगे। देखो मेरे लिखने से पहले आंसर आपके आ जाएंगे, ए पी का क्यूब माइनस बी आर का क्यूब प्लस सी टी का क्यूब। नीचे आ जाइए स्टूडेंट, ए क्यूब माइनस बी एस का क्यूब, ठीक है स्टूडेंट, प्लस सी क्यू का क्यूब। अब आप समझ गए होंगे, क्या समझ गए प्यारे बच्चे कि यहाँ पर पी आर और टी, पी आर और टी आपका कितना है 5, लेकिन आपको यहाँ क्यूब चाहिए, कोई बात नहीं कर देंगे। और यहाँ पर भी क्यूब एस और यू, इनका क्या चाहिए स्टूडेंट क्यूब चाहिए, तो आप भी डायरेक्ट क्यूब कर दो स्टूडेंट, आप भी डायरेक्ट क्यूब कर दो क्योंकि बाकी स्टेटमेंट तो आपका कट जाएगा। तो आपको केवल इतना करना है कि सर हमें कोई भी क्यूब चाहिए यहाँ पर, तो आप एक काम कीजिए इसका क्यूब कर दीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको जो आंसर चाहिए स्टेटमेंट में आप कहोगे सर 5/2 और इस 5 का भी क्यूब कर दो और 3 का 2 का भी क्या कर दो क्यूब कर दो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 125 बटा कितना हो जाएगा आपका 8। 125 में 8 का भाग दोगे तो आपका पॉइंटों में रिजल्ट दे रखा है ये 15.625 आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम आगे क्या सोल्व कैसे करेंगे बताओ। देखिए मेरे बच्चे, इसमें वजन गुणा तो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 17 को 5 से गुणा किया कितना आ गया 85 85। 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34y। कल ऐसे क्वेश्चन मैंने खूब करवाए थे स्टूडेंट, कल वाली क्लास देखी आप, ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन खूब सारे करवाए थे मैंने और आपको बार बार ये चीजें समझाई थी कैसे अटेम्प्ट करना है। ये 9x माइनस 9 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा y। सेम शकल के एक तरफ ले जाते हैं प्यारे बच्चे, मेरी बात सही है, जिनकी शकल सेम है एक तरफ। दूसरी बात, बड़े भाई के पास कौन जाता है छोटे वाला, ठीक है, कभी भी छोटे भाई के पास बड़ा नहीं आता। क्लियर मेरी बात, देखिए वो क्या बात है स्टूडेंट, यहाँ x का ये बड़ा है तो इसको तो यही रहने दीजिए आप, उधर वाला छोटा इसको इधर लाओगे तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट ये 18 यहाँ माइनस का यही लिखा रहने तो इससे छेड़खानी नहीं करेंगे हम इस रिजल्ट को इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 34y। इन दोनों का अंतर मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 5 की कर जाएगा 4 वो कर जाएगा 76x इक्वल टू, यहाँ इन दोनों के स्टेटमेंट में आप कहोगे सर 2 यहाँ कम रह गए 14 वो कितना हो जाएगा 16 16y।
क्लियर मेरी बात? आपको यहाँ पर जो रिजल्ट पूछा उसके लिए बेटा कल वाला मेथड लगाओगे। कल मैंने यहाँ एक मेथड लगाया था, याद हो तो मैंने बोला था एक चीज दूसरी चीज से कनेक्ट होगी। यहाँ हमने हिडन रूल लगाया था। हिडन रूल क्या कहता है स्टूडेंट, कि हमें यदि x रेशियो y चाहिए तो x की वैल्यू के लिए छुपा लीजिए x को, कितना जाएगा 16। y की वैल्यू के लिए y को छुपा लीजिए, कितना जाएगा 76। प्यारे बच्चे ये आपका किससे करता है, 4 से, तो 4 चौक 16, 4 एकम 4, 3 9 19 बार। तो x और y का रेशियो आ गया स्टूडेंट। फिर क्या दिक्कत है, फिर तो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, 9x/13y। तो 9 की वैल्यू 9 रहने दीजिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। स्टूडेंट 13 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा y की वैल्यू 90। क्लियर मेरी बात? अब देखो कुछ रिजल्ट आपको ऑप्शन से मिल जाएगा। ऑप्शन से कैसे प्यारे बच्चे, आपने कहा 9 को 3 से गुणा करें, 9 3 27, लास्ट में क्या आएगा 7। केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें ऐसा काम हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाला तो मल्टीप्लाई कर ही दोगे, नीचे वाले में 9 को 3 से गुणा किया, लास्ट में 7 आ रहा है। केवल एक ही ऑप्शन है, पूरी कैलकुलेशन आपको करना की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। ये कल और आज का एक कंबाइंड क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। राम राम, जय हिंद, जय भारत। मेरे बच्चे क्या मेरे पास मेरी आवाज़ आपके पास प्रॉपर्ली पहुंच रही है? कोई वॉइस में इशू या विजुअलिटी में किसी प्रकार का इशू तो एक बार कमेंट कर दीजिए स्टूडेंट। प्रभात चौधरी राम राम, ओके गुड इवनिंग। प्रभात चौधरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, जय भारत। देखिए प्यारे बच्चे, हमारा जो सेशन था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, हमने बेसिक पूरा क्लियर कर लिया है ना। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। इसमें टाइप क्या क्या बनने वाले हैं, क्या काम होने वाला है, वो सारे रिजल्ट्स की बात करेंगे। इंजीनियर रजनी जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हमने जो बात की थी टाइप फर्स्ट में, एक बार उसको रिवाइज कर जाते हैं। पिछले वाला जो टाइप है ना आपका बेसिक, वो सारे डाटा एक बार दोबारा आएंगे आपके, ठीक है। लेकिन वो अभी के लिए बात नहीं करेंगे, उससे पहले हम टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सब डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। किसी प्रकार का विजुअलिटी में किसी प्रकार का इशू तो आप बोल देना एक बार, है ना स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, टाइप फर्स्ट में जैसा कि आप नाम पढ़ पा रहे हो, जिसका नाम हमने दिया है क्या, एकांकी नियम, मतलब यूनिटरी रूल। प्यारे बच्चे, कभी कभी आपके सिलेबस में, जैसे राजस्थान की बात करें हम, अदर स्टेट के एग्जाम की बात करें, तो यूनिटरी रूल डायरेक्ट लिखा हुआ मिलता है आपके 6 क्लास में, जुड़ जाता है ये टॉपिक, ठीक है। आखिर ये है क्या, जो आप मार्केट में काम करते हो सेम वही बातें यहाँ पर होंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप मार्केट गए, प्यारे बच्चे मार्केट से आपको आलू खरीद के लाने हैं, ठीक है। आपको आलू खरीद के लाने हैं, हम मान लेते हैं आपको 8 किलो आलू लेके आने हैं, 8 केजी आलू लेके आने। लेकिन दुकानदार के पास जाओगे तब वो 8 किलो का भाव नहीं बताता, उसने अपने तरीके से अपने भाव को प्रेजेंट करता है, ठीक है। किस तरीके से प्रेजेंट किया, मान लीजिए दुकानदार था, उसने बोला कि हम 5 किलो आलू 100 रुपए के देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। कितने रुपए के देते हैं, 100 रुपए के। तो मुझे नहीं लगता कि आप यदि दुकान पर जाते हो तो कोई पेन कॉपी ले जाते हो या कुछ ऐसा कुछ लेके जाते हो, फिर बाद में आप रिजल्ट निकालते हो फिर उसको पैसा देते हो, ऐसा नहीं करते। आप सारी कैलकुलेशन माइंड में करते हो। वही काम आपको आज करना है, ठीक है। वही काम आपको आज करना है। जैसे स्टूडेंट आपके दिमाग में क्या इमेजेस बनती है वो हम बता देते हैं आपको। आप कहते हो 5 किलो आलू 100 रुपए के आते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि सर 1 किलो कितने के आएंगे, पहली प्रोबेबिलिटी यही रहेगी। तो स्टूडेंट आप बोलोगे 1 किलो आलू, तो आप इससे काट दोगे 1 केजी आलू। 1 केजी आलू कितने रुपए के आते हैं बेटा आपके, 20 रुपए के। क्लियर, आपके दिमाग में ये इमेज बनेगी कि मुझे 1 किलो जो आलू है वो 20 रुपए के आते हैं, इसका मतलब 2 किलो कितने के आएंगे, 40 के, 3 किलो 60 के, 4 किलो 80 के और 5 किलो 100 के। लेकिन हमें कितने चाहिए, 8 केजी। तो 1 केजी का मूल्य 20 है, तो 8 केजी का मूल्य क्या होगा स्टूडेंट, 20 से क्या कर देते हो मल्टीप्लाई, ये सब माइंड के अंदर करते हो आप, और कितना लिख दोगे 160 रुपए। तो कुल मिलाकर आपने 1 की वैल्यू को ऑब्जर्व किया, ठीक है, समझने की कोशिश की है कि 1 की वैल्यू होती क्या है। तो देखा जाए तो प्यारे बच्चे, हाँ इंजीनियर रजनी जी ने आंसर भी दिया है इसका 160, ठीक है। बिल्कुल इसका आंसर नहीं देना था, केवल इसके बारे में सुनना था आपको, ठीक है। अच्छी बात है, आपने आंसर दिया। क्लियर मेरी बात, यही एकांकी नियम है आपका। अब इसमें आगे डिस्कस किस हिसाब से करेंगे वो देखिए। मान लीजिए यहाँ पर एक जगह का बच रही है, इसमें हम आपको कुछ बताते हैं। मान लीजिए आपको जैसे ये बोल दे कोई ए और बी बंदे हैं आपके, ठीक है। और यहाँ मैं बोल दूं ए का रेशियो मेरे प्यारे बच्चे 5 है और बी का रेशियो कितना है 3। और यहाँ से इसी बात को मैं 3 4 तरीके से बोल दूं। जैसे हम बोले कि ये बताइए कि मान लीजिए ए को बी से 50 रुपए ज्यादा मिले, तो बताइए ए को कितने रुपए मिले होंगे। 50 रुपए, बी को ए से 50 रुपए कम मिले तो बताइए ए को कितने रुपए मिले होंगे। दोनों ही बात सेम है प्यारे बच्चे। ये कम और ज्यादा जब भी बोले आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, ठीक है स्टूडेंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है प्यारे बच्चे वो कितना है आपका 2। और मैंने क्या बोला है कि एक बंदे को दूसरे से 50 रुपए ज्यादा मिलते हैं, इसका मतलब इस 2 की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी है 50।
तो अगर 2 की वैल्यू 50 है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि हमारी जो 1 की वैल्यू स्टूडेंट, आप इस तरीके से कट करोगे, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, मतलब वही 2 किलो आलू 50 रुपए के आते हैं तो 1 किलो कितने के आएंगे 25 के, लेकिन हमें बताना 1 के बारे में, तो स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 को 5 से गुणा करोगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 125, तो आप कह सकते हो ए को कितने रुपए मिले 125, बी का पूछे तो 3 से गुणा कर दीजिए 75 रुपए। क्लियर मेरी बात, यही क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है। क्लियर है ये मेरी बात आपकी, ठीक है। इससे थोड़ा आगे बात बढ़े तो इस बात को ऐसे भी बोल सकता है आपके सामने कि मान लीजिए ये कोई दो नंबर है प्यारे बच्चे, फर्स्ट और सेकंड, और इनके बीच में कोई धनराशि 3 और 5 के अनुपात में बांटी गई, और मैंने बोला इन दोनों का योग, इन दोनों का योग हमें दे दिया जाए 160, हमें इन दोनों का योग कितना दे दिया जाए 60, सम है वो आपको 160 दे दिया जाए, तो आप कहोगे सर हमारा सम कितना होगा, इसको ऐड कीजिए स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 8, 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 160, इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, आपकी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। क्लियर मेरी बात यहाँ तक की, अगर यहाँ तक की बात क्लियर तो प्यारे बच्चे आपको कोई पूछे कि फर्स्ट नंबर क्या था, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप, तो आपको कितना था 100, और कोई बोले दूसरा नंबर कितना होगा तो 20 से इसको गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 60। कुल मिलाकर 1 की वैल्यू यही है प्यारे बच्चे, इसी को हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चनों में। कैसे यूज करेंगे, सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी में आए हुए हैं उनके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। आज हमने एसएससी जीडी के बारे में लिखा नहीं है, बाकी हम बताते जाएंगे कौन सा क्वेश्चन एसएससी जीडी के प्रीवियस 2022-23 और इससे पहले के एग्जाम में आया है, सब डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। हम दोबारा रिपीट करें, केवल पुराने क्वेश्चन हम आपके इसी एग्जाम के ले रहे हैं, बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज का, इसको एक बार आप पढ़िए, एनालिसिस करिए पहले क्वेश्चन को। ये भी प्यारे बच्चे जीडी 2022 का क्वेश्चन है, आज हमने यहाँ वैसे लिखा हुआ आपका, कुछ क्वेश्चंस में हम नहीं लिख पाए या फिर लिखा हुआ नहीं है, उसको हम बताते जाएंगे, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार, मैं कह रहा हूँ पेन उठाने की रिक्वायरमेंट भी आपको नहीं है, ठीक। क्वेश्चन बिल्कुल छोटे छोटे रहने वाले, लेकिन ये हमारा बेसिक है, अगर ये आपने तैयार कर लिया, मुझे नहीं लगता आगे आप चाहे किसी प्रकार की क्लास लो दिक्कत नहीं आने वाली आपको। आवाज में किसी प्रकार का इश्यू हो, साउंड में और विजिबिलिटी में किसी भी प्रकार का इश्यू हो तो आप कमेंट जरूर एक बार कर दोगे ना, वैसे आज आएगा नहीं, फिर भी यदि आ जाए तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने नेट की जो प्रॉब्लम थी वो आपकी सोल्व करवा दी है ना। स्टूडेंट क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग एंड ए शूज आर इन द रेशियो 11:9। द प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग इज ₹450 मोर देन प्राइस ऑफ ए शूज, ठीक है। द प्राइस ऑफ ए शूज इज, मतलब ये कह रहा है एक बैग और एक जूते के मूल्य आपको दे रखे हैं, ठीक है। पहले बच्चे ये बैग है और ये शूज है आपका, इन दोनों का रेशियो दिया 11:9। कुछ के आंसर भी आ गए हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले ओके जी का आंसर है बी, रजनी जी का बी आंसर है। स्टूडेंट बाकी भी जवाब दे सकते हो आप कह रहे हो कि एक बंदे को, जैसे इसने बोला है कि स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से, ठीक है, जूते के मूल्य से खुद ही कह रहा था, प्राइस ऑफ ए स्कूल बैग इज ₹450 मोर देन प्राइस ऑफ शूज। प्यारे बच्चे कितना ज्यादा है, आप कहोगे हमारे को कम और ज्यादा केवल अंतर, आपको ये प्रेजेंट नहीं कर रहा कि कौन किससे कम है कौन किससे ज्यादा है। निशु जी का भी बी आंसर आ गया है, ठीक है, निशु जी का बी आंसर आ गया। स्टूडेंट यहाँ कितना आ जाएगा 2, इसका मतलब आप कह सकते हो इस 2 की वैल्यू कितनी है 450। तो प्यारे बच्चे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 2 को इससे डिवाइड किया जाए, ठीक है, 450 को 2 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिजल्ट आएगा 2, 2 और ये 1 आपकी हंसी चलेगी तो 200 कितना आ जाएगा 25, ठीक है, 225 आपका। ये 1 की वैल्यू है प्यारे बच्चे, और 1 की वैल्यू आने के बाद हम बोल रहे हैं किसी का भी जवाब दिया जा सकता है। अभी के लिए आपसे क्या पूछा गया है, द प्राइस ऑफ शूज, तो शूज मेरे प्यारे बच्चे ये है आपका, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 225 से, 9 को मल्टीप्लाई कीजिए आपका कितना आ जाएगा 5, 4 आपका क्या चला जाएगा कैरी, 9 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 18 और 4 कितना आएगा 22, 2 चला जाएगा कैरी, और 9 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 18 और 2 चला जाएगा कितना जाएगा 20। तो आपका रिजल्ट मेरे प्यारे बच्चे ये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 2025 रुपए, 2025 रुपीज। बी आंसर बिल्कुल राइट है, जिन जिन्होंने आंसर दिया था बिल्कुल सही है। एसएससी जीडी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, ठीक है स्टूडेंट। बेसिक कॉन्सेप्ट एसएससी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन खूब सारे मिल जाएंगे आपको, अदर एग्जाम राजस्थान स्टेट के कोई भी एग्जाम हो सब में ऐसा डाटा, बेसिक ये रहेगा, बेसिक चेंज नहीं होने वाला। क्लियर मेरी बात, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बता दीजिए स्टूडेंट, कोई इशू नहीं है, बढ़ जाए आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, क्वेश्चन लगाने आज आपको केवल 1 की वैल्यू, यू मान लीजिए मार्केट में घूम रहे हैं, वही काम हम बार बार करते जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, कीजिए आप इस पे काम। सेकंड क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी 2022 के अंदर ही क्वेश्चन आया था फिर से आपका। पहले बच्चे क्या क्वेश्चन पूछा गया, द प्राइस ऑफ ए जैकेट एंड हैंडबैग आर इन द रेशियो 3:2। इफ ए जैकेट कॉस्ट ₹600 मोर देन द हैंडबैग, देन द प्राइस ऑफ हैंडबैग इज। बताइए स्टूडेंट, कह रहा है जैकेट और हैंडबैग की कीमत 3:2 के अनुपात में है। यदि एक जैकेट की कीमत हैंडबैग से ₹600 अधिक है,
600 रुपए अधिक है। ओके जी, रजनी जी का आंसर आ चुका है, बी भी आंसर आ रहा है इनका। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपको दो डाटा दिए गए, क्या क्या दिया गया, तो जैकेट दिया गया, एक हैंडबैग दिया गया। इनका जो रेशियो स्टूडेंट वो कितना है, 3:2। ये इससे कितना अधिक है वो आपको चेक करना है। आप कहोगे सर एक है, और एक की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे आपको दे रखी है कितनी, 600। तो आप कहोगे वन की जो वैल्यू है वो 600 है, इसका मतलब आप कह सकते हो हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, हैंडबैग की, तो इससे मल्टीप्लाई की। बताओ, बिना पेन कॉपी वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट ये, लेकिन फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है। 1200 रुपए, ठीक है, 1200 रुपए आपका। अंकिता कुमारी मीना जी का आंसर बी आया है, मोनिका वर्मा जी का भी बी आंसर है। ठीक है सर, बिल्कुल सही है स्टूडेंट आपका 1200, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ये रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाले आपके। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लगाते जाइए आज आप क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। Correct sum of money is to be distribute amount A, B, and C is proportional of 5:7:11. If B get rupees 1,500 more than A, what is B share? बताइए स्टूडेंट, कह रहा है किसी धनराशि को A, B, C के बीच में 5, 7 और 11 के अनुपात में बांटा गया। ठीक है, ये भी एसएससी 2022 का क्वेश्चन है, जवाब आप ही दोगे स्टूडेंट। ठीक है, जवाब आप ही दोगे कि क्या आंसर इसका होगा आपका। ओके जी का ए आंसर आया है, जिसके कुछ आंसर छुपे हुए हैं क्या आपके, चलो ये रहे आपके। ठीक है सर, कह रहा है बी को ए से 1500 रुपए ज्यादा मिले, ए को बी से 150 रुपए ज्यादा मिले। हमारे अकॉर्डिंग प्यारे बच्चे कितने मिले हैं, तो दो बराबर कितना हो जाएगा, 1500 रुपए। ठीक है, 1500 स्टूडेंट, वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750 रुपीज। क्लियर। अब आपको क्या बोल रहा है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए स्टूडेंट, ये रहा बी, इससे मल्टीप्लाई तो करना आपको, 0, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितनी बार जाएगा, 5, और इससे मल्टीप्लाई करोगे 49, और 3 कितना जाएगा, 51। ठीक है, 51 आ जाएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दिया, आपसे क्या पूछा गया, बी को ए से 150 रुपए अधिक मिले। ठीक है प्यारे बच्चे, एक की वैल्यू ये हमने मल्टीप्लाई में गड़बड़ कर दिया लगता है, बी की वैल्यू दोबारा करते हैं, 0, 7 पंजे 35 का 5 3 गए असल, 7 7 49 50 51 52 आएगा स्टूडेंट, यहाँ ना 52 आएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। निशु जी का भी आंसर आ गया, ओके जी का भी आ गया। क्लियर मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ कोई इश्यू नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल आप जो मार्केट में काम करते हो वही काम हमें यहाँ पर करना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आप आगे देखिए, ये वाला पढ़िए आप, कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये दूसरे कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन जो हमने बोला था आपको, जो होता है जोड़ वगैरह पे डिपेंड है आपका। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यदि 90 रुपए को 2:3 के अनुपात के दो भागों में बांटा गया, स्टूडेंट दो भाग कोई भी मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं, इसमें बांटा गया है मेरे बच्चे, किसको बांटना, 90 रुपए को, तो बताइए दोनों भाग का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट आप ये देखो कि हमारे अकॉर्डिंग टोटल 5 रुपए होते तो 2 और 3 के अनुपात में बांटे जा सकते थे, लेकिन स्टूडेंट एग्जामिनर ने क्या बोला, मोनिका वर्मा जी का बी आ गया, निशु जी का बी आ गया, और बताइए स्टूडेंट, तो आप कहोगे ये हमारा किसके बराबर है स्टूडेंट, 90 के बराबर। मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगी। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। आप कहोगे स्टूडेंट इसकी वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए आपको, तो 18 से 18 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 36 2 टाइम्स, और 3 टाइम्स 18 का कितना हो जाएगा आपका, 54। क्लियर, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इंजीनियर रजनी जी, ओके जी, मोनिका वर्मा जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए आप, ये जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका 2018 या फिर 2017 के एग्जाम का है। एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था, एक राजस्थान के एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। बताइए क्या आंसर होगा स्टूडेंट। आपको कह रहे 4 नंबर है आपके पास, 4 नंबर आर इन द रेशियो 1 2 3 4, इन सभी का सम दिया हुआ है स्टूडेंट। आप कहोगे सम हमारा कितना हो जाएगा, 10। क्लियर, ये लिखा हुआ है, वही बात हमने यहाँ लिखी है। निशु जी का बी आंसर भी आ गया, निशु जी इसी का बोला आपने आंसर है, बी आंसर दे दिया निशु जी ने। और बताइए स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखा है, इन दोनों का सम है वो कितना है, 16 160, सॉरी 16 ओनली। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक की वैल्यू को ऑब्जर्व करना मेरे प्यारे बच्चे,
पूरा नहीं काटना आपको, बस केवल और केवल इससे यूं काट दीजिए आप, तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 8/5। क्लियर मेरी बात? कभी भी पॉइंटों में रिजल्ट नहीं लेके जाना, केवल इस क्वेश्चन को करवाने का यही तरीका था। ओके जी ने भी आंसर दिया है सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने का यही तरीका था कि चीजों को पॉइंटों में नहीं ले जाना प्यारे बच्चे आपको, ठीक है। क्लियर मेरी बात? अब आ जाइए यहाँ पर आप, आपको कह रहा है किसका सम पूछा है प्यारे बच्चे, आपको बोला पहली और चौथी संख्या का योग, पहली संख्या ये प्यारे बच्चे, चौथी संख्या ये, इन दोनों का योग पूछा है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 5। क्लियर मेरी बात? लेकिन आप कहोगे एक की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी 8/5, तो आप इससे मल्टीप्लाई तो करोगे 8/5 को, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आपका जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, 8 आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। क्लियर? बताइए यहाँ तक दिक्कत? मोनिका जी का बी आंसर था, इंजीनियर रजनी जी का बी आंसर था, ओके जी का भी बी, ओके जी ने पहले शायद बी आंसर दिया, सी दिया था शायद, कुछ ऐसा था, ठीक है स्टूडेंट। क्लियर यहाँ तक की बात प्यारे बच्चे? नेक्स्ट देखिए आप, तो 2022 का ये क्वेश्चन दोबारा देखो आप, एक प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जज कीजिए, जवाब दीजिए क्या रहने वाला है आपका स्टूडेंट। ठीक है आपका, कह रहा इन ए स्कूल द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इज 7:11, इफ देयर आर 3,420 स्टूडेंट इन द स्कूल, देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द स्कूल, देयर आर ओनली बॉयज एंड गर्ल्स इन द स्कूल। ठीक है, एक लाइन और भी दी है कि केवल और केवल लड़के और लड़कियां ही स्कूल में है, इसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, वैसे ही लाइन नहीं भी देता तो भी हम इस चीज को ऐसे ही समझते हैं स्टूडेंट। देखिए आप, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है, कितना रेशियो दिया गया स्टूडेंट, 7:11। अब बोला क्या गया है, द टोटल स्टूडेंट्स आपके, ठीक है, कितने, 3,420 आपके। क्लियर मेरी बात? तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने मेरे प्यारे बच्चे, 18। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग कितने, 18, तो आपको स्टूडेंट ये किसके बराबर है आपका, 3,420 के बराबर। क्लियर मेरी बात? विजुअलिटी में कोई इशू थोड़ा आपको किसी प्रकार का तो बता देना प्यारे बच्चे। 480 में कर लेना आप, नहीं तो अगर बेटर नेट है आपके पास वाईफाई तो 70 चलने दीजिए आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके जी का बी आंसर है स्टूडेंट, बाकी बताइए बी सही है क्या, ओके जी का जज कीजिए आप, पहले बच्चे काट दीजिए आप। देखो जरूरी नहीं कि 18 का पहाड़ा ही आए आपको, ये कोई जरूरी नहीं कि 18 का पहाड़ा आपको सीखना पड़ेगा, आप इस चीज को समझो। मैं कह रहा हूँ छोटे पहाड़े से काट दीजिए आप, जो भी आपको आता है। जैसे 9 का पहाड़ा नॉर्मली आता है सभी को, कितने टाइम कर जाएगा, 2 टाइम्स। 9 से मेरे प्यारे बच्चे इसको काटिए आप, तो ये कर जाएगा आपका 9 से 9 तिया 27, स्टूडेंट कितना बच जाएगा, 7 बेहतर, 8 9 बेहतर, 8 टाइम्स प्यारे बच्चे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और ये कैंसिल 9 0, एक की वैल्यू है 190 आपकी, 190। तो अब मुझे नहीं लगता कि आप जवाब नहीं दे सकते। यहाँ पर कितनी लड़कियां हैं, ये नहीं लड़कियां, 11 से गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है। 11 टाइम्स कीजिए आप, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0, 11 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 कैरी गया आपका, 11 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 9 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपको, 2090 रुपीज आपके। ठीक है, मोनिका वर्मा जी नहीं, पहले बच्चे आपने गलत कर दिया, ए नहीं होगा स्टूडेंट, बी आंसर होगा यहाँ। रजनी जी का सही है, ओके जी का सही है, एक बार चेक कर लीजिए आप, कैलकुलेशन अपनी चेक कीजिए स्टूडेंट, मोनिका जी चेक कीजिए आप। बढ़ जाए आगे, नोट्स आप रिकॉर्डेड वीडियो से बना लेना स्टूडेंट, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो आपको, जिन्होंने भी कोर्स ले रखा है उनको मिल जाएगी रिकॉर्डेड वीडियो, और बाकी जिन्होंने नहीं ले रखा वो लाइव क्लासेस ही लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। बाकी आप रिकॉर्डेड ले लीजिए तो आपके नोट्स थोड़े प्रॉपर्ली तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बैच की जो प्राइस है वो चेक कर लेना आप, तो वहाँ से उतना पे करना पड़ेगा, क्यों, रिकॉर्डेड के लिए। लाइव तो रहता है आपका, और लाइव के साथ जो भी आपकी पीडीएफ वगैरह जो भी हम करवाएंगे वो केवल आप तभी देख पाओगे जब आप वहाँ कुछ जो भी अमाउंट पे करो उसके बाद ही, ठीक है स्टूडेंट। ये ऐप की पॉलिसी है तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी लाइव क्लास मेरी ओर से एनी टाइम फ्री रहेगी, कभी भी पेड नहीं होगी, ठीक, ठीक है स्टूडेंट। बाकी आप नोट्स तैयार करते हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पर केवल आप स्टडी कीजिए, चीज़ों को समझिए, जज कीजिए, कुछ समझ में नहीं आता यहीं पर ही पूछिए आप, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ जुड़े हुए हो, हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट आप जुड़े हुए हो, तो अपनी क्वेरीज भी रख सकते हो। प्रहलाद चौधरी जी का भी ये आंसर, ये कैसे है प्यारे बच्चे आपका, किसका आंसर दे रहे हो आप, पीछे वाले का दे रहे हो क्या आप, हमने गलत कर दिया क्या कहीं, नहीं सही है। स्कूल में कितनी लड़कियां, इससे गुणा करो, आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया लगता है आपका, ठीक है। मेरे बच्चे आप बॉयज से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इससे कर दिया लगता है आपको, ठीक है, ये हो सकता है आपका,
ठीक है, 19 अंक 133 होते हैं, हम किसी से कर रहे हो बार बार, ठीक है। प्रहलाद जी गलत कर रहे हो आप, मोनिका वर्मा जी गलत कर रहे हो, अपनी गलतियों को सुधारिए प्यारे बच्चे, ठीक है, सुधारिए, रिपीट में देखना आप इस बात को। देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2022 का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आपका, पूरा क्वेश्चन पढ़िए आपका, ठीक है। और मौसम भी कुछ ऐसा है, मौसम के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है आपका। द रेशियो ऑफ चीज टू सॉस फॉर एक सिंगल पिज्जा, एक पिज्जा की बात कर रहे हैं जो बनाने के लिए आपको 1 कप टू 1/2 कप, ठीक है, चीज चाहिए 1 कप और सॉस चाहिए 1/2 कप। इफ रामा यूज्ड 15 कप फॉर सॉरी ऑफ सॉस टू मेक ए क्रिएटेशन नंबर्स। हाँ प्यारे बच्चों, लड़के का है, लड़के का, लड़कियों का पूछा था आपको स्टूडेंट, ठीक है, पीछे गर्ल्स का पूछा था ना आपको, कितनी लड़कियां ये पूछा था प्यारे बच्चे, लड़कों का नहीं बताना, लड़कियों का बताना आपको, ठीक है। So as to make a creation of numbers of pizza, then how many cups of cheese did she use on this pizza? ठीक है, आपको एक पिज्जा तैयार करना है, लेकिन उस पिज्जा में जो चीज और सॉस है वो आपको दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है, दीजिए स्टूडेंट का आंसर। तो चीज और सॉस के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। चीज का जो रेशियो स्टूडेंट, चीज चाहिए आपको 1 कप, रेशियो चाहिए 1/2 कप सॉस का आपको, ठीक है। और ये सोल्व करना हमने आपको पहले बता दिया, बार बार रिपीट नहीं करेंगे आपको, कि ऐसा कोई भी रिजल्ट आ जाए, ए आंसर दिया है निशु जी ने, ऐसा कोई भी रिजल्ट आ जाए तो एलसीएम लोगे तुरंत और अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करोगे। बाकी एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था जब मैंने बोला था अगर 2 ही रेशियो है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी सही होगा। बाकी यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 30 आंसर दिया गया आपने, एलसीएम मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 2, 2 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्या ये मैंने बात पीछे नहीं बताई आपको, हमने कहा था बेसिक सब जगह काम करेगा आपका, तो प्रीवियस क्लास आपको देखनी जरूरी है जो लोग आज जुड़े हैं, ठीक है स्टूडेंट। अंकित कुमारी मीना जी का भी आंसर है, तो प्यारे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1, ये सॉरी 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2, 2, ये कितना हो जाएगा 1, आपका 2 से 2 ही कैंसिल हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन में एक डाटा दिया आपको, क्या दे रखा है, पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस इस्तेमाल होता है, आपका कितना होता है प्यारे बच्चे 2, तो इस 2 की वैल्यू कितनी है 15, तो प्यारे बच्चे 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पूरा तो नहीं कटेगा आपका, लेकिन हम बोल सकते हैं कि आपका 15/2 बोल दो आप, ठीक है, पूरा नहीं कटेगा आपका, इसलिए हम इसको काट भी नहीं रहे आपका, पूरा में काटना भी नहीं है, ठीक है, पूरा में काटना भी नहीं है। अच्छा इसकी वैल्यू दे रखी है, सॉस की दे रखी है स्टूडेंट आपको, पिज्जा बनाने के लिए 15 कप सॉस चाहिए, इसका भी इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, तो प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू 1 की वैल्यू 15 है, तो आपको इसके बारे में पूछे, बिल्कुल आंसर ये कंप्लीट आपको। वैसे आप यहाँ से भी कर सकते थे, आपका जो आधे की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 30, 1 की ही वैल्यू चाहिए थी, डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, लेकिन एक सिस्टमेटिक काम करेंगे हम। प्रहलाद चौधरी जी ने ये आंसर दिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल इंजीनियर रजनी जी सही है आपका आंसर। और भी किसी ने आंसर दिया था क्या, अभी कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हम आपके प्रॉपरली पूरे। अंकिता कुमारी मीना जी ने आंसर दिया था, ठीक है, ओके जी ने भी आंसर दिया था, क्लियर प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। बस ये क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह लिखे मिल रहे हैं, हमने इनको एक जगह रख दिया, केवल इतना सा काम किया स्टूडेंट, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन आपके सामने फिर से प्यारे बच्चे, आपका ट्राई कीजिए। हमने एक स्टेटमेंट आपको बताया, एक कंडीशन बताई, और उसी पर सारे क्वेश्चन है आपको सोल्व करने हैं, ट्राई करके देखिए आप। कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, ठीक है प्यारे बच्चे, 2:7:11 है। मुझे ये बताइए एक त्रिभुज होता है उसके कोणों का योग क्या होता है, सम क्या होता है, बताइए आप, ठीक है। ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं प्यारे बच्चे उनका सम क्या होता है, तो आप कहोगे सर उनका होता है 180, क्लियर मेरी बात, तो 180 है, इसका मतलब आप कह सकते हो हमारे अकॉर्डिंग इनका सम कितना है प्यारे बच्चे 20, 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चे पूरा कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 9 टाइम्स, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 डिग्री। अगर एक की वैल्यू अगर 9 डिग्री है तो आपको पूछा क्या गया है सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा, सबसे छोटा कोण माप ये रहेगा, मेरे मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 8 डिग्री, यही आंसर है आपका 18 डिग्री, क्लियर। सी आंसर आपका प्रहलाद चौधरी, ओके जी, निशु जी ने सही आंसर दिया मेरे बच्चे, ठीक है, क्लियर आपकी बात। देखिए नेक्स्ट देखिए आप मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड आएंगे आपके, ठीक है। हमने कहा था ना एग्जामिनर कैटेगरी को डिवाइड करता है, मीडियम कैटेगरी भी लेके आता है, एक मीडियम कैटेगरी है और पिछले वाली चीजों से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करेंगे हम आप, ठीक है, थोड़ा कनेक्ट करेंगे पीछे वाले से। बताइए पहले बच्चे इसके बारे में थोड़ा सा आप ट्राई करो पहले, है ना, तो आप ट्राई कीजिए फिर हम बताते हैं आपको।
देखिए प्यारे बच्चे, ट्राई तो कैसे करें, अभी सर्दी का टाइम है सर, हाथ बाहर निकालने में दिक्कत आती है ना, ऐसा ही कुछ। कोई नहीं, आप बैठे बैठे सोचिए, हम करते हैं काम आपका। प्यारे बच्चे, आपको दे रखा 2p इक्वल टू 3q इक्वल टू आपका है 5r। मेरे बच्चे, ये कोई नहीं पूछेगा कि इस चीज को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नहीं पता तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको पीछे वाली 2 क्लासें लेनी पड़ेंगी, तब आपको चीजें और बेटर समझ में आएंगी। क्लासें पूरी प्रॉपर्ली लोगे ना, तभी चीजें बेटर समझ में आएंगी। हमने ये तो कहा, क्या तो आप पढ़ो मत टॉपिक को, अगर पढ़ते हो तो पूरा डीपली पढ़ना आपको, ठीक। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एडवांस चीजें नहीं भी हो तो भी काम चल जाएगा। मोनिका वर्मा जी का फिर भी आंसर आया डी, और आंसर आ गया ओके जी का भी। इसका मतलब ये चीजों को समझ पा रहे हैं। प्यारे बच्चे, इन तीनों का योग दे रखा है, तो पहले इनका रेशियो निकालो। तो पी का रेशियो मेरे प्यारे बच्चे, इसको छुपा लो, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। क्यू का रेशियो इसको छुपा लो, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। सी के लिए 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6। मेरे प्यारे बच्चे, इन सभी का सम आपको दिया गया नहीं दिया गया बताइए। आपको इन सभी का मल्टीप्लाई जोड़ कर दीजिए, सॉरी सभी आंसर देने लग रहे हैं, इसका मतलब चीजें समझ में आ रही है आपको, ठीक है। प्यारे बच्चे, इन जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 31। ये मेरी बात। और 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 6200। तो एक रिजल्ट दूसरे से कनेक्ट है आपका, बस यही तो चीज समझनी है आपको। एक की वैल्यू कितनी है 200, तो पी और आर के अंतर चाहिए। पी और आर का अंतर मेरे प्यारे बच्चे कितना है 5। 5 को मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी पी और आर का अंतर पूछा है आपका ना, पी और आर का अंतर पूछा है, ना कि पी और क्यू का। पी और आर का अंतर ले लीजिए स्टूडेंट, ये रहा। इनका अंतर कितना मेरे प्यारे बच्चे आपका 9। 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 200 से, कितना हो जाएगा आपका 1800। आंसर कंप्लीट है। क्लियर मेरी बात यहां तक की? नहीं, टाइम तो इसमें कोई ज्यादा नहीं लगने वाला प्यारे। अच्छा, आप सोल्व करते हो तब टाइम लगता है, कोई बात नहीं प्यारे बच्चे। स्पीड बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, स्पीड बढ़ानी है। स्पीड के लिए तो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, बाकी यूट्यूब पे भी सेशन लेके आएंगे इसका। पूरा टॉपिक होने के बाद एक प्रैक्टिस सेट, पूरा आपका प्रैक्टिस सेट आपको जो यहाँ करवाएंगे, वो पूरा प्रैक्टिस सेट आपको हम सोल्व करवाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आप जब क्वेश्चन लगाना वहाँ टाइम बचाना, ठीक है। अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम, तो कॉन्सेप्ट में टाइम लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है आपकी, ठीक। पूरा यूट्यूब पे पूरा सेशन लेके आएंगे इसके लिए, कि पूरी तैयारी है इस बार आपकी, कि इसके यूट्यूब पे क्वेश्चंस करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन सीट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे प्रीवियस ईयर जो भी है, वैसे तो प्रीवियस ईयर 220 का तो हम आपको करवा देंगे, इससे पहले के क्वेश्चन है वो हम आपको यूट्यूब पे करवा देंगे, ठीक है। क्लियर, टाइम नहीं लगेगा आपको। प्रहलाद जी, बेसिक क्लियर नहीं है तभी टाइम लगता है, अगर हम बेसिक आपका क्लियर कर देंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन था, ट्राई करके देखो आप, बेसिक क्लियर नहीं है तो ट्रिक फॉलो नहीं कर पाओगे, ट्रिक फॉलो नहीं करोगे टाइम लगेगा। अब यहाँ पे ट्रिक फॉलो करें, हम इसको सोल्व करते हैं छठी क्लास कितने, तो टाइम लगता है आपको, ठीक है। अब ये चीज हमने यहाँ लिखी है, लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट PQR निकालना था आपको। टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे आपको, टेस्ट भी डलवाएंगे, तो टेस्ट देना, फिर और भी बेटर चीजें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। इसी में आपको जो ऐप है ना, इसी में आपको कुछ टेस्ट देंगे, 2 से 3 4 5 टेस्ट, अच्छे टेस्ट देंगे आपको, और वो ट्राई करना, ठीक। और अपने आप को जज करना है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, टिक मार्क कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए हम बोल सकते हैं कि अजम्पशन है हमारे लिए, और इस अजम्पशन को आपको हमेशा समझना है, ठीक है। ये कह रहा है 6, 4 और 10 के अनुपात में 3 संख्या इस प्रकार है कि इनके वर्गों का योग। फिर बच्चे, वर्ग आ जाए या फिर गुणनफल आ जाए, स्क्वायर या प्रोडक्ट की बात करें कभी भी आपसे, तो हमेशा हमारी एक मजबूरी है एक्स लेना, वो हमेशा लोगे आप, ठीक है। जब भी वर्ग बोले, क्यूब बोले, या प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, तो हमें यहाँ पर एक्स लेना अनिवार्य है, वरना आपका आंसर नहीं बैठेगा। उसका रीजन बता देते हैं क्यों। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आप इनका स्क्वायर करते हो, ये आपका नंबर मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, स्क्वायर करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे पावर चेंज हो जाती है। तो पावर सेम है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर अगर अलग अलग है फिर आपको करना पड़ेगा, तो इनका स्क्वायर बोला आपको, ठीक है। इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 36x स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, पावर अलग चली जाएंगी आपकी, ठीक है। क्लियर मेरी बात? अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ट्राई करो। ये 16 और 10 का कितना होता है 100। अब आपको क्या बोला है, इनका योग आप भी कर दीजिए, इनका योग। मेरे प्यारे बच्चे बताओ, इनका योग कितना होगा 100, और ये ऐड कर लीजिए 6 और 6 12 की 2, एक गई असल, 3 और 1 4 और 1 5, 152 का होल स्क्वायर। क्लियर मेरी बात? और ये आपको कितना दे रखा है 38। कैलकुलेशन एक बार आप चेक करते जाना, 36 16 और 100 के तीनों की संख्याओं को इस प्रकार के वर्ग के बराबर हो। कुछ मिसिंग है क्या? अच्छा, तीनों नंबर्स बताने हैं आपको, तो बता दीजिए, अब तो आगे कैलकुलेशन कीजिए। कर दिया जाए, 19 के पारे से कट रहा है मेरे प्यारे बच्चे, काट के देखो। ये 38 है, 19 के पारे से कट रहा है, 2 के पारे से भी काट सकते हो, जरूरी नहीं प्यारे बच्चे आपको बड़े पारे चाहिए थे, वो हम छोटे पारे से सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमने 2 से काटा मेरे प्यारे बच्चे, आपका 19 का मुझे तो नहीं आता, तो कोई बात नहीं। 7
कैलकुलेशन से बचना है तो छोटे पहाड़ों को आप तरीके से काटो या फिर बड़ा पहाड़ याद करो, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, एक गई असल आपको कितना हो जाएगा 676 स्क्वायर, ये मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 1900। क्लियर। अब 19 के पहाड़े से कितनी बार करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 4 बार करते हैं। 4x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, और 4 से मेरे प्यारे बच्चे कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 25 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5। क्लियर। ये अजम्पशन है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जब भी कोई भी बोले तो डी आंसर निशु जी का आ गया। कभी भी आपको ऐसा बोले कि स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई जिनमें पावर आपकी अलग हो, तब आपको ये काम करना जरूरी और करना ही चाहिए मेरे प्यारे बच्चे आपको काम ये वाला। ठीक है, ओके जी का भी आंसर आ गया। देखिए 5, अब केवल वैल्यू तो बतानी है आपकी, तो यहां रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। नंबर क्या थे आपके 6x 4x और कितना था 10x, तो वैल्यू तो रखनी थी मेरे प्यारे बच्चे। यहाँ 5 रखोगे 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, यहाँ 5 रखोगे 6 चौक कितना हो जाएगा 24, ओ सॉरी 5 चौक 20, यहाँ 5 रखोगे कितना हो जाएगा 50। बस यही तो पूछा था आपसे कि आंसर क्या होंगे आपके, यही आंसर होंगे 30 20 और 50। ए ऑप्शन आ जाएगा मेरे बच्चे, नहीं डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब मुझे टाइम ज्यादा लग, टाइम मुझे इसलिए लग रहा है बेटा मैं समझा रहा हूँ, वरना आप सेकंडों में काम कर सकते हो। इतना काम लिखने की जरूरत थोड़ा होती है आपको, केवल और केवल मन में करना। स्क्वायर जोड़ किया, 19 का पढ़ा थोड़ा सा है तो कैलकुलेशन से बच जाओगे, नहीं आता तो भी कोई बड़ी बात नहीं, छोटी कैलकुलेशन सीखिए आप, अपने आप को टाइम दीजिए। और सबसे अच्छी बात मेरे प्यारे बच्चे, नोट्स तैयार कीजिए आप। नोट्स नहीं तैयार करोगे तो चाहे कितनी भी स्पीड बढ़ा लो, एग्जाम में कोई फायदा नहीं मिलने वाला। स्पीड बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक काम कीजिए, अपने नोट्स प्रॉपर्ली बनाइए। हमने यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन करवाए, मैं नहीं करा 10 से 12 आप नोट करो। आप रिपीट में एक बार इस क्लास को दोबारा और देखो। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए हम ज्यादा फोकस करते हैं कि एक बार लाइव लिया आपने, चीजों को समझा, और एक बार आप रिकॉर्डेड चीज से नोट्स बनाइए, आपको बेटर चीजें समझ में आएंगी। फिर आप किसी बुक को उठा के देखो, तुरंत आपके आंसर आएंगे, टाइम बचेगा। टाइम नहीं बचने का रीजन केवल एक है, प्रॉपर्ली नोट्स नहीं होना, प्रॉपर्ली टाइप वाइज चीजें आपकी पढ़ी हुई नहीं हो रही हो, तभी होती है बेटा। ठीक है, वरना नहीं होगी दिक्कत आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम यहाँ तक ही क्वेश्चन करवाएंगे आपको। ऐसे जीडी के प्रीवियस ईयर के देखो, लगभग अभी आज तक की क्लास में हमने 3 क्लास ली और कम से कम मैंने 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए प्यारे बच्चे। अच्छा, एक्सपायर होने वाला है क्या? अभी कहाँ एक्सपायर होगा आपका, अभी तो काफी टाइम पड़ा होगा, 1 साल हो गई क्या आपको? और वो एसएससी वाला बैच लेकर प्यारे बच्चे, उसमें तो ये इंक्लूड हो जाएगा आपका। एक्सपायर होने वाला है तो फिर आप एक बार आपको दोबारा पे करना पड़ेगा इसका ना, तो अभी तो जरूरत है नहीं आपको, अभी तो तैयारी करो। आप जीडी की तैयारी कर रहे हो क्या आप अभी? अरे मार्क्स तो बहुत दूर है प्यारे बच्चे, आप जीडी की तैयारी कर रहे हो एसएससी की? हाँ, मुझे व्हाट्सएप पे एक बार है ना आप रिमाइंड करवा देना अपनी बातें। अच्छा, जीडी की कर रहे हो तो प्यारे बच्चे ये बैच लेना पड़ेगा आपको, और यदि आप केवल एसएससी की तैयारी करो तो वही बैच काफी है आपके लिए। आपने पहले बैच ले रखा है ना, तो वो काफी है आपका एसएससी के लिए। तो लेकिन आप चाहते हो कि जीडी के हमारे पुराने क्वेश्चन भी हो जाए और ये काम भी हो जाए, तो फिर बाकी आप कंसल्ट कर लेना है ना, व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज डाल देना, कंसल्ट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल। एयरफोर्स में प्यारे बच्चे डिफेंस का मतलब सब आ गया। ठीक है, बेफिक्र रहिए। हमने क्या बोला, एसएससी प्री तक के कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे आपके। आप क्या करते हो जब भी बैच लेते हो, हमने जब भी एसएससी अभी एसएससी का बैच डाला था, तो उसमें एक ही प्रॉब्लम थी आप स्टूडेंट को कि बेसिक क्लियर नहीं थे आपके, इसलिए आप क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे पाए थे, बड़े क्वेश्चन लिखते थे उनमें दिक्कत आ रही थी। तो बेसिक अगर क्लियर है तो फिर कोई सा भी बैच आप ज्वाइन करो, दिक्कत नहीं होती। तो ये मान लीजिए पूरा बेसिक बैच है आपका, राजस्थान का कोई एग्जाम और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, आपको यही क्वेश्चन यही पैटर्न मिलने वाले हैं। दूसरा, वाई ग्रुप हो, चाहे आपका नेवी एमआर का जो एग्जाम देते हो वो हो, चाहे आपका आर्मी का हो प्यारे बच्चे, एसएससी जीडी का हो, दिल्ली पुलिस का हो। ठीक है, इसके अलावा ऐसा ही राजस्थान का एग्जाम जो होता है डिफेंस कैटेगरी में आता है, वो एग्जाम दे रहे हो आप। ठीक है, या किसी सैनिक अकेडमी की तैयारी कोई भी छोटा बच्चा कर रहा हो, उन सभी के लिए प्यारे बच्चे ये बैच बेनिफिशियल है, सभी में ये होने वाला है। आपने कभी एसएससी का बैच जिन्होंने ले रखा उनको पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर है, केवल वैल्यूज चेंज है आपकी। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। एक्सपायर अभी अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो ना आप, तब तो आप ले लीजिए बैच, और अगर आप एसएससी करो तो वो बैच काफी है आपके लिए। ठीक है, एसएससी जीडी वगैरह हो गया, डिफेंस हो गया, या राजस्थान का कोई एग्जाम हो गया, या फिर एसएससी में भी आपके जैसे कई बार क्या होता है आप डायरेक्ट जाके एसएससी का बैच ज्वाइन कर लेते हो। एसएससी में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जाते आपको, कोई नहीं बताएगा एक की वैल्यू क्या होती है, फिर भी हमने हमारे बैच में बता रखी है बातें। लेकिन मेरा मानना है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पहले बच्चे, ये क्लियर है सारा काम हो जाएगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, एयरफोर्स के सारे टॉपिक सर मार्च तक कोर्स हो जाएगा क्या?
बाई ग्रुप के टॉपिक पहले करवा देंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट, बेफिक्र रहिए आप, बिल्कुल हो जाएगा मास्टर कोर्स आपका। कुछ टॉपिक रहेंगे तो भी हम आप हमारे पास रिकॉर्डिंग वीडियोज हैं हमारी, तो हम वहाँ अपलोड करवा देंगे आपको, अगर कुछ रह भी जाता है तो। बाकी पूरी कोशिश है जो जो टॉपिक हम आपको बता देंगे वो आप एक बार रिमाइंड करना, ठीक है, मार्च से पहले करवा देंगे स्टूडेंट, ठीक है, करवा देंगे। हमारा टारगेट 2 महीने का ही है, उससे पहले कोशिश है कि करवा देंगे आपको, बेफिक्र रहिए आप। आर से 9 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चे वाई ग्रुप के, आपके हम बता दें किस किस टॉपिक से आते हैं, बेफिक्र रहिए। इधर देखिए आप केवल इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कितना प्यारा क्वेश्चन है आपका और अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज थोड़ी टफ दे रखी है, टफ करने का क्वेश्चन का तरीका हम बता रहे हैं आपको। 2 टेबल का मूल्य 5 कुर्सी के मूल्य के बराबर है। मेरे प्यारे बच्चे कह रहा है अगर 2 टेबल होती, इसका मूल्य आपका किसके बराबर है, 5 चेयर्स के बराबर है, कुर्सी के बराबर है। तो यहां से आपको फायदा क्या मिला कि सर हम इसमें ये डाटा निकालेंगे। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है प्यारे बच्चे, हम बता देंगे आपको। जो जो टॉपिक है ना वो कर जाना, हम आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़े हुए हैं, हम बताते जाएंगे, वो टॉपिक आप क्लियर कर लेना, ठीक है। हम हेल्प करेंगे आपकी, कोशिश पूरी है कि कोर्स पूरा भी नहीं हो पाए तो भी हम आपको वैसे वर्बली हेल्प कर लेंगे, ठीक है, बेफिक्र रहिए आप। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, नोट्स है हमारे पास, प्रोवाइड करवाएंगे, वो चीज़ें अपडेट करना अपने आप में। क्लियर बच्चे, अभी के लिए इस पर ध्यान मत दीजिए आप, अभी के लिए केवल कॉन्सेप्ट समझिए। टी की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी, 5। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। क्या मेरी बात यहाँ तक सही है? ये जो हम बात कर रहे हैं केवल और केवल एक चेयर और एक टेबल की बात करें, इस पूरी बात को समझना आप, ठीक है, पूरी बात को समझना। यदि एक कुर्सी का मूल्य 500 रुपए है तो पहले हम एक कुर्सी का मूल्य तो एक टेबल का मूल्य निकाल लें प्यारे बच्चे, पहला मुद्दा ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना भी नहीं कि आप नहीं कर पाओ, दिखने में बिल्कुल ईजी है। हम कह रहे हैं एक चेयर का मूल्य आपका 2 है और हमारा एक टेबल का मूल्य 5 है, लेकिन वो कह रहा है एक कुर्सी का मूल्य कितना है, 500। हमारी एक चेयर या कुर्सी का मूल्य 2 रुपए है, तो इसका मतलब 2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितना है, 500। एक की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे कितनी है, 250। तो इसका मतलब आप कह सकते हो इसका मूल्य 250 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1200 कितना जाएगा, 50। ये केवल आपके पास आया कि एक चेयर का जो मूल्य है मेरे प्यारे बच्चे, एक चेयर का मूल्य वो तो कितना दिया हुआ था, 500 रुपए। तो यदि हम एक टेबल का मूल्य निकालें तो वो कितना जाता है, 1250। ये मेरी बात समझे, ये केवल एक टेबल का मूल्य है और ये केवल एक चेयर का मूल्य है। लेकिन आपको कितनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, 6 टेबल और 9 कुर्सियां चाहिए आपको, ठीक है, 6 टेबल और 9 चेयर्स चाहिए आपको, और उनका एवरेज चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे एवरेज क्या होता है, अभी हम एवरेज पढ़ा नहीं रहे, लेकिन एवरेज के कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको यही बता देंगे। एवरेज क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियां मेरे प्यारे बच्चे कितनी है आपकी, 6 टेबल प्लस 9 क्या है आपकी, चेयर। ये तो मेरे प्यारे बच्चे टोटल हो जाएगा। और आप कहोगे क्वांटिटी कितनी है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो 9 और 6 कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चे, 15। ये होता है एवरेज। क्लियर मेरी बात? बाकी अगर बात क्लियर समझ में नहीं आए तो एवरेज का डिस्कशन करेंगे, तब आपको जरूर इन बातों को बताएंगे फिर से, ठीक है। अभी के लिए एवरेज इतना आप समझते हो मेरे प्यारे बच्चों, 10th क्लास तक आपने सब पढ़ा है। एवरेज क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो मेरे प्यारे बच्चे करना क्या है, केवल ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, ठीक है, केवल ये वैल्यू पुट करनी है। एक बार कीजिए आप इस वैल्यू को पुट यहाँ पर। टेबल का मूल्य कितना है मेरे प्यारे बच्चे, कितना है, 1250, ठीक है। स्क्रीन कट रही हो तो एक बार बता देना मेरे प्यारे बच्चे, चेयर स्क्रीन आपकी कट रही हो तो एक बार बता देना जरूर, 500 रुपए। सी और टी की जगह मैंने वैल्यू पुट की है, ठीक है, अभी तक तो स्क्रीन नहीं कट रही आपकी। और भाग किसका दे दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, इसका नोट है कितना हो जाएगा, 15। अब आप कहोगे सर मुझे कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत है, तो कैलकुलेशन के लिए मेरे प्यारे बच्चे जब एवरेज पढ़ाएंगे ना, बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज बताएंगे कि कैलकुलेशन से कैसे बचना चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप यूं का यूं ही लिख लो, लेकिन सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इसके नीचे मेरे प्यारे बच्चे 15 अलग से लगा लो और इसके नीचे आप 15 अलग से लगा लो। ये हम लिख लिख के बतानी है, इतना लिखना नहीं होता, आपको डायरेक्ट कट करना होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए आप भाग देना आप अच्छे से जानते होंगे, अभी कैलकुलेशन कितनी आसान है, भाग दीजिए। प्यारे बच्चे 3 से काटा तो 2 बार, 3 से काटा तो ये 5 बार, 5 से मेरे प्यारे बच्चे इसको काटा, 5 दूनी 10, 2 गया असल 55, 25 कितना आ गया, 250। क्लियर मेरी बात, यहाँ तक को। 3 से काटा मेरे प्यारे बच्चे 5 बार, 3 से कट गया 3 बार, 5 को इससे काटा मेरे प्यारे बच्चे कितनी बार कट गया, ये 100 बार। तो आपका जो रिजल्ट है चेक करो कितना आ गया, 250 का दुगुना कितना होता है, 500 और 300, 500 और 300 मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, 800। कितना हो जाएगा, 800 मेरे प्यारे बच्चे। क्लियर, इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी आंसर हो जाएगा 800। प्यारे बच्चे बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और एग्जाम में आया हुआ है 2022 के एग्जाम में, ठीक है। तो टफ नहीं है, केवल थोड़ा एवरेज पढ़ा हुआ होना चाहिए और रेशियो का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा रेशियो का कॉम्बिनेशन बताया, अगर आप एवरेज में डायरेक्ट इस क्वेश्चन को पढ़ते ना, आप 100% इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। अगर आपने रेशियो को अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एवरेज मतलब रेशियो एक अकेला टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हम, कई टॉपिकों के मिक्स डाटा आपके यहाँ पे करवा रहे हैं, और आगे चलकर आपको यही टॉपिक आपके लिए हर जो आपको पढ़ाएंगे उसमें आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्लियर मेरी बात? आज का काम यहाँ तक ही करेंगे, बाकी टाइम भी काफी हो गया, सर्दी भी काफी ज्यादा है ना प्यारे बच्चे, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जल्दबाजी मत कीजिए आप,
कि सर मेरा एग्जाम अब है, मेरा एग्जाम अब है, मेरा एग्जाम पे ध्यान मत दीजिए, आप केवल पढ़ाई कीजिए। वैसे मार्च में डेट दे रखी है, जीडी की कोशिश पूरा उससे पहले पहले पूरा करवा देंगे आपको, लेकिन कुछ टॉपिक जिनका बेस पूरा क्लियर होना चाहिए उन चीज़ों को हम बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे आपका ये टॉपिक हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभानी हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधन ब्याज हो गया, ये टॉपिक ऐसे हैं प्यारे बच्चे, इनमें सबसे ज्यादा नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। और ये 4-5 टॉपिक है बेटा आपके, जो वाई ग्रुप की आप बात कर रहे थे, बस ये टॉपिक है आपके। एक नंबर सिस्टम वाला पार्ट और है जो थोड़ा लंबा चलता है, 1 महीना उसी का लगेगा प्यारे बच्चे आपको। नंबर सिस्टम में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो नंबर सिस्टम को यदि आप इग्नोर भी कर दो एक बार, तो बाकी यदि आप पढ़ने बैठते हो तो यूं मान लीजिए आप एग्जाम में पेपर क्रैक कर सकते हो। नंबर सिस्टम में कोई मिनिमम आपका 1 से 2 क्वेश्चन लास्ट आते हैं। इसमें कुछ बड़े बड़े टॉपिक तो हम पहले ही पढ़ा देंगे, एलसीएम में से घातांक करनी, ठीक है, सर्सन इंडिसेस वाला पार्ट जो भी है आपके काम काम के, तो हम पहले ही पढ़ा देंगे आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। पहले बच्चे आप नोट्स पूरे बनाइए, सबसे पहला काम नोट्स है आपका। इंग्लिश हिंदी मीडियम हम दोनों लैंग्वेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप नोट्स पूरे बनाइए। सीट हम आपको सोल्व करवाएंगे यूट्यूब पर, नहीं तो आपको यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, उसका सोल्यूशन भी देंगे आपको, ठीक है। स्पीड इंक्रीज करने में आप टेस्ट बार बार दीजिए, स्पीड इंक्रीज होगी। टेस्ट हम इसमें भी अपलोड करेंगे आपके, जैसे ये टॉपिक होता है 1 से 2 टेस्ट आपको, छोटे छोटे मॉक टेस्ट 25-25 नंबर के या 15-15 नंबर के टेस्ट 2 अपलोड कर देंगे आपके लिए। दोनों टेस्ट आप देना, तसल्ली से आप दोगे, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, राम राम।